जी आज मेरा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर प्यारे भाई 4G। अच्छा बच्चों, जी बच्चों प्यारे दोस्तों, कल हमने ना जो बात की थी वो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन तक बात की थी, ऐसी है बच्चों। अच्छा, फिर मैंने कहा था रेट निकालना, ये भी प्यारे दोस्तों हमें पेपर में आ सकता है जी। रेट कैसे निकलता है, सही है बच्चों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में और प्यारे दोस्तों बोलो स्ट्रेट लाइन मेथड में। जी इधर देखें प्यारे दोस्तों, SLM का मतलब है जी स्ट्रेट लाइन मेथड। कहता है इफ रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन, अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है प्यारे दोस्तों फिर बच्चों रेट डिफरेंट तरीके से निकलेगा। और अगर प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, फिर डेप्रिसिएशन का रेट बच्चों किसी और तरीके से निकलेगा जी। अगर तो रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो रेट का फॉर्मूला कॉस माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ। डन है बच्चों, कॉस मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है, जो जवाब आया 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। डन है बच्चों। और अगर ये क्यों बंद हो रहा है बार बार, और अगर रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो फिर इधर देखें बच्चों, रेजिडुअल वैल्यू 0 है बच्चों। रेजिडुअल वैल्यू क्या है बोलो शाबाश, तो बच्चों कॉस 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 से कट गया तो 1 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। डन है बच्चों। फिर शॉर्टकट लगेगा 1 ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100 बच्चों, ठीक है भाई। और इधर देखें बच्चों, एक छोटी सी एग्जांपल जी इसको अप्लाई कैसे करना है। 100,000 कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है बच्चों 10,000 डिवाइडेड बाय 100,000 मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ 5 साल है बच्चों। तो जो जवाब आया 100 से मल्टीप्लाई करें 18% रेट आएगा, कितना आएगा बच्चों, डन। और अगर प्यारे दोस्तों इधर रेजिडुअल वैल्यू ना दी होती तो इधर देखें बच्चों, फिर शॉर्टकट लगेगा 1 ओवर यूजफुल लाइफ 1/5, तो रेट कितना आ जाएगा बच्चों बोलो। डन है मेरे प्यारे भाई, डन है। अब जरा सुन लो बच्चों और से एक बात, अब जरा सुनिएगा अब दोनों फॉर्मूलाज को जब आप अप्लाई करेंगे, 1 लाख पे 20% अप्लाई करेंगे तो प्यारे दोस्तों 20,000 जवाब आएगा, कितना आएगा बच्चों। ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें रेजिडुअल वैल्यू आपने कंसीडर कितनी की है 0, कितनी बच्चों, और इस वाले में बच्चों यही 10,000। मिसाल के तौर पे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 5 साल करें तो बच्चों आंसर आएगा 90,000, कितना बच्चों। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू कितनी है बच्चों 10,000, कितनी है बच्चों। और इधर प्यारे दोस्तों रेट कितना आया, तो रेजिडुअल वैल्यू 0 है ना, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 5, तो प्यारे दोस्तों एंड पे बुक वैल्यू कितनी है 0। डन है प्यारे भाई, डन। जब रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, जब रेट क्वेश्चन के अंदर, तो हमेशा बच्चों assumption ये लेनी है कि रेजिडुअल वैल्यू ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है। क्या है प्यारे दोस्तों, अगर रेजिडुअल वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर तो ऑलरेडी रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट रेट के अंदर आ चुका है। डन है बच्चों, और ठीक है ना जी। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रेट दिया होगा तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, या डायरेक्ट कॉस्ट पे रेट लगाएंगे। डायरेक्ट कॉस्ट पे रेट लगाना है। क्वेश्चन है हमारी किताब के अंदर तीसरा या चौथा, उसमें ना रेट, वो क्या उसका नाम है, रेट विदाउट इंपैक्ट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू निकाला हुआ है। डन है बच्चों, तो वो जवाब सही नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो सेल्फ मेड सवाल है इसलिए सवाल को वैसे ही काट देना, मैं कटवा दूंगा वो आपको। अच्छा फिर बच्चों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट निकालने का तरीका 1 माइनस एन, एन का मतलब कल बताया था नंबर ऑफ ईयर्स ना, यूजफुल लाइफ बच्चों, मतलब रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, उधर बुक वैल्यू के अंदर सिखाया था एन, उधर था एन का मतलब जितने सालों के बाद हमें क्या चाहिए बोलो, बुक वैल्यू। इधर एन का मतलब है यूजफुल लाइफ, 1 माइनस एन रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बच्चों कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। डन है बच्चों। सर अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में ना हो, होगी जब रेट निकलवाएगा तो होगी बच्चों जी। प्यारे दोस्तों ये इधर देखें जी, 1 माइनस इधर क्या आ गया 5, 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। डन है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना रेट आया बच्चों 36.90 या फिर 37% अप्रोक्स। क्या प्यारे दोस्तों, ठीक है जी, इसको नोट करें शाबाश जल्दी से।
जल्दी जल्दी, शाबाश बच्चों। इधर इस एक मिनट देखना, इसकी ना पिक लें और पिक लेके नोट करें। मैंने जरा चार्जिंग पे लगाना है, वो चार्ज कर रहा हूँ तो वो ना ये बंद हो रहा है बार बार प्रोजेक्टर। इसकी पिक लो जी भाई, इधर तुम पे भाई से देख लो जी। जल्दी से पिक ले लें, फिर 2-3 मिनट में जरा चार्जिंग पे लगा दूं इसे। प्यारे भाई आप ले लो ना, आप भी पिक ले लो ना, आपके सामने स्क्रीन आ रही है ना, इधर पिक लो मेरा चांद। ये जो भाई दोनों कैप वाले भाई हैं, ले लो जल्दी पिक लो, शाबाश जी। चले बस ठीक है, किसी शो में थोड़ी लेके जानी ये पिक जी, जैसी भी आ गई ठीक है। चले जल्दी नोट कर ले, नोट करने के बाद फिर मुझे बता दीजिएगा। हमजा भाई चला दो यार, गर्मी हमें भी लगती है यार, गर्मी तो वैसे लगती है। दोनों इम्तिहान ले रहे हो मेरा जी, हैं आपको भी लग रही? चलो तो मैं दूध सोडा पिलाता हूँ किसी दिन फिर मैं जी। दोनों खड़े थे, कहेंगे तो चलाएंगे वरना नहीं चलाना। मतलब एहसास ही कोई नहीं है यार कि अगला बंदा। जी नोट सिर्फ बैठे नहीं रहना, मुंह उठा के नोट करके बताना भी है कि नोट हो गया है। क्या वो भाई से पूछ रहे हैं आप किस टाइम नोट करते हैं? भाई ने पहले नोट किया, मैंने कल मिसाल दी तो थी कि प्री बैच से पोस्ट में बंदा शिफ्ट होता है। फिर इस बैच का एक फायदा ये है कि जी इसके बाद कोई बैच नहीं है, ठीक है जी। फिर अगली अटेम्प्ट है, फिर क्या है जी, तो इन्होंने प्री में नोट किया है भाई ने। अच्छा पोस्ट बैच में ना एक फायदा थोड़ा ये हो जाता है कि हम स्मार्टली थोड़ा चीज़ों को लेके चलते हैं। जो मैंने क्लास में एग्जांपल्स करवाई होती हैं, सोच के करवाई होती है ना, सेल्फ मेड एग्जांपल, सोचना पड़ता है, अच्छा अब ये लिख लो, अच्छा अब ये लिख लो। इधर बच्चों को सोचना नहीं पड़ेगा ना, हमारे पास एग्जाम्पल पहले ही तैयार पड़ी होगी, ठीक है ना, आपने नोट करना होगा बस। लेकिन जब बड़े सवाल आएंगे फिर तो जाहिर सी बात है टाइम उतना ही लगेगा जितना प्री में लगा था उस क्वेश्चन को करने में, उतना ही टाइम हमें इधर लग रहा होगा उस क्वेश्चन को करने में। डन है ना जी। लेकिन जो चीजें क्लास में बंदा एग्जांपल्स वगैरह माइंड में सोच के करवाता है, इधर सोचने का टाइम हमारा बच जाता है। डन जी। जी मेरे प्यारे भाई नोट करो नोट करो। हाँ मुझे एक चीज याद नहीं रही आपको समझाना, इधर लाओ रजिस्टर भाई। वेरी गुड, शाबाश। इधर देखो बच्चों, आपने रजिस्टर पे ना लेक्चर वाइज नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं बच्चों? लेक्चर वाइज। इस रजिस्टर पे कोई और काम नहीं करना आपने, सिर्फ इसके नोट्स होंगे बच्चों। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। और फिर जो जो क्वेश्चन हम अपनी किताब से करते जाएंगे, आपने टैगिंग करनी है। क्या करनी है बच्चों? किताब के ऊपर आपने पेज का क्या देना है? रेफरेंस। क्योंकि दोबारा रिवीजन पर्पस के लिए, रिवीजन बच्चों मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कसम से सीरियस हूँ। रिवीजन करेंगे बच्चों? करेंगे ना? ये अजीब सी बात तो नहीं करती बच्चों मैंने रिवीजन? सर रिवीजन कौन करेगा? ये किसने देखी रिवीजन? आज तक नहीं की हमने जी। प्यारे भाई रिवीजन करते हुए आपने अपनी किताब के ऊपर लिखा होगा पेज नंबर। क्या लिखा होगा? पेज नंबर लिखा होगा ना। तो भाई जब आप रिवीजन करेंगे फौरन इस सफे पे आ जाएंगे, लेक्चर नंबर लिखा होगा, साथ क्या लिखा होगा? क्या मेरी बात समझे हैं? तो जैसे ही रिवीजन करेंगे किताब ओपन करेंगे और पेज नंबर पे आकर रिवाइज कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। डन है मेरे प्यारे भाई? तो आपने क्या करना है बच्चों, इधर देखो, आपने अपने रजिस्टर पे 1, 2, 3, 4, 5, और अगर किसी ने दरमियान से शुरू किया जी तो इस तरह देखें इधर आज से ऑनवर्ड्स फिर 1, 2, 3, 4 लिखना शुरू कर दे। अभी तो खैर तीसरी क्लास है भाई, कितने सफ़े होंगे? कोई 4-5 ही होंगे ना। तो पहले सफ़े से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखना शुरू कर दें बच्चों। डन है ना?
इस तरह आपने ना ऐसे नोट्स बनाते जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये वो डन है भाई। ये अभी तो फायदा नहीं पता चलेगा, रिवीजन करते हुए इंशाल्लाह आपको फायदा समझ आ जाएगी इसकी। जी भाई ने माशाल्लाह किया हुआ इस तरह क्योंकि प्री में था ना जी। हाँ तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि दोबारा ना अब तुम इस तरह करो जी। हैं अच्छा चले नहीं सीनियर ना बच्चों नोट कर लिया बताएं बच्चे नोट हो गया जी नोट हो गया जी। तैमूर भाई आपने जाना तो जाए जी। अच्छा बच्चों इधर देखें इधर प्यारे दोस्तों अब आगे है यूजेज मेथड। आगे क्या है प्यारे दोस्तों यूजेज मेथड। आगे क्या है प्यारे दोस्तों यूजेज मेथड। प्यारे दोस्तों अब मेरी बात सुनना यूजेज कल हमने ना एग्जांपल की थी छोटी छोटी प्यारे दोस्तों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की और स्ट्रेट लाइन इसकी नहीं की थी यूजेज मेथड। प्लांट की कॉस्ट प्यारे दोस्तों कितनी है प्लांट की कॉस्ट है प्यारे दोस्तों कितनी अभी नोट ना करना मैं नोटिंग का टाइम अलग से दूंगा अभी मेरी बात समझो नोट ना करना जी। कॉस्ट ऑफ प्लांट कितनी है प्यारे दोस्तों टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितनी है यानी इस प्लांट से जो हमने टोटल यूनिट्स बनाने हैं एक्सपेक्टेड वो कितने हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है सर जी। कहता इन 5 इयर्स कहता अच्छा आउटपुट मेथड में इसे आउटपुट मेथड भी कहते हैं यूजेज मेथड भी कहते हैं। क्या प्यारे दोस्तों इसे आउटपुट मेथड भी कहा जाता है और यूजेज मेथड भी कहा जाता है। मेरी बात समझे बच्चों आउटपुट मेथड या फिर यूजेज मेथड। प्यारे दोस्तों इधर देखें कितने सालों में यूनिट्स बनेंगे बच्चों ये 5 कितने सालों में। इधर लाइफ ना आपने ये वाले नहीं लेनी 5 साल नहीं देखना आपने कहना जी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय फॉर्मूला लिखवाया था टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट वो आवर्स में होगी या फिर किस में होगी यूनिट्स में। इससे आपके पास आएगा रेट यानी पर यूनिट रेट या पर आवर रेट आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय जितने यूनिट जिस साल के हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। डन है मेरे प्यारे भाई डन है ना जी। क्या था जी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है प्यारे दोस्तों ना होती तो बच्चा 0 ले लेते। क्या था 2022 23 24 25 26 हर साल इतने इतने यूनिट्स बनेंगे और प्यारे दोस्तों ये देखें जी 75,000 यूनिट्स पूरे हो गए। डन है बच्चों। क्या कह रहे हैं क्या था कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड बुक वैल्यू फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 से लेके 26 22 23 24 22 23 24 25 26 ठीक है जी 5 साल। अब जरा सुन ले मेरी बात गौर से जब बुक वैल्यू फाइंड करनी होगी तो प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश डेट डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ऐसे ही है ना। ले बच्चों इधर देखें डेट डिस्क्रिप्शन प्लांट फर्स्ट एंड 2022 कॉस्ट कितनी है बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करें जी 31 दिसंबर 1 साल के बाद। डेप्रिसिएशन क्या रोजाना कैलकुलेट करते हैं बच्चों महीने के बाद करते हैं जी नॉर्मली साल के बाद करते हैं। वैसे तो बच्चे कहते हैं सर देखें ना प्लांट तो रोजाना की बेस पे क्या उसका नाम है डेप्रिशिएट हो रहा मैं एग्री करता हूं लेकिन प्यारे दोस्तों रोजाना की बेस पे करने लगेंगे फिर एक अलग बंदा जिसकी लाख सवा लाख सैलरी होगी उसको इस काम के लिए रखना पड़ेगा। क्या फायदा बच्चों इससे निकालना क्या है तो बस साल के एंड पे एक ही एंट्री करो और डन है। वैसे तो लॉजिकली देखा जाए तो प्लांट तो आए दिन थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट हो रहा ना इस्तेमाल की वजह से लेकिन निकालना क्या 365 दिन की अलग अलग हर दिन अलग अलग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री करें बच्चों इतने वेले तो नहीं है ना और भी काम है काउंटिंग में जी। प्यारे दोस्तों साल के एंड में बच्चों 5 लाख माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय प्यारे दोस्तों इससे करो जरा कैलकुलेट करो देखो कुछ हो तो नहीं रहा देखें जरा क्या आता है। सब बच्चे शाबाश 5 लाख माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय 75 जी 6.3 क्या है पर यूनिट रेट आया रुपीज डिवाइड बाय यूनिट तो रुपीज 6.3 पर यूनिट आ गया है ना। हमारे वाले साल पहले की यूनिट्स कितने हैं तो इस साल का एक्सपेंस कितना भाई देख रहा है कैलकुलेटर की तरफ देख रहा है कैलकुलेटर की तरफ किधर है कैलकुलेटर आपका निकाल मेरा चांद कैलकुलेटर जी। नहीं होगा बैग में होता तो तुमने पहले निकाल लेना था देखा वही ना शक्ल से पता चलता नहीं है होता तो तुमने कभी भी इस तरह नहीं देखना तुमने फौरन निकाल लेना था जी। तुमने 2-3 मिनट सर्च करके आना सर हॉस्टर रहेगा इसलिए टाइम सेव करो मेरा भी अपना भी जी। प्यारे दोस्तों 1 2 6 यानी 1 2 टेट्रा 6 क्या प्यारे दोस्तों भाई बुक वैल्यू कितनी आई आगे बच्चों
सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि रेट तो इधर बच्चों, अच्छा स्ट्रेट लाइन मेथड में और प्यारे दोस्तों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट ना परसेंटेज में आता है। किस में आता है बच्चों? इसमें परसेंटेज में नहीं आएगा, पर रुपीज में आएगा। किस में आएगा? फॉर्मूला सेम है बच्चों हर साल का, आगे बस यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर वाले मल्टीप्लाई होते जाने हैं। डन बच्चों? जिस साल जितने यूनिट ज्यादा या जितने आवर्स काम लेबर ने ज्यादा किया बच्चों उस साल का एक्सपेंस भी ज्यादा। डन? हायर द नंबर ऑफ यूनिट्स हायर वुड बी द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। भाई इस साल का कितना बच्चों? फिर बच्चों बुक वैल्यू कितनी प्यारे दोस्तों? बस फॉर्मूला समझ आ गया? मैंने बस 2 सालों का ही निकाला है। डन है ना? इधर आए बच्चों, अब एक्सट्रैक्ट्स देख लें जरा। एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे ना कल जी, 22, 23, 24, 25, 26, ये मैंने पता नहीं फिर 4, चलो आगे कर लोगे ना? ये हर साल का एक्सपेंस आ गया, ये बुक वैल्यू आ गई बच्चों जी। नोट करें, आपने पिक लेनी है, 2 हिस्सों में पिक लेनी है बच्चों। पिक लें बच्चों, पिक लो, शाबाश। पहले यहां तक पिक लो, नोट किया मैंने, चेक करना मेरे प्यारे भाई। पिक लो, शाबाश जी। फिर दोबारा पिक लो, फिर दोबारा पिक लो जी। फिर अच्छा एक मिनट, फिर तो आप पिक लेंगे ये वाले हिस्से की, है ना? ये नजर आएगा आपको? 3 पिक्स ले लो, ये लो पिक को जो जी। और साथ वाले से देख लो जी। अब ये वाली पिक ना लेना, ये भी साथ वाले से देखना तुमने, ये तो ले लो। अब ये पिक ले ली, अब ये पिक लो एक्सट्रैक्ट्स की। और एक चीज का ख्याल करना यार, इधर देखना जरा, क्वेश्चन की पिक ली नहीं आपने? करता हूं जूम, क्या जूम करके करना है? फिर ये नहीं आएगा भाई। इधर देखना, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू किसके बराबर होगी? 500,000 माइनस 25,000 डिवाइड बाय 75,000 यूनिट्स। और जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो इधर टोटल 20,000 परचेस करते 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 कितने यूनिट्स हो जाएंगे बच्चों? एंड पे देखो 475,000 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है टोटल। डन है ना? जो कि किसके इक्वल होती है? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएबल अमाउंट के। और जो बुक वैल्यू बची कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो बुक वैल्यू 25,000 है नजीबुल्लाह, जो किसके बराबर है? रेसिडुअल वैल्यू के। डन है बच्चों? नोट कर लें बच्चों, मैं जरा चार्जिंग पे लगा दूं। सवाल पूछो, ऊंची आवाज में पूछो, ऊंची आवाज में पूछो, ऊंची, सबको पता चले क्या बुंगी मार रहे हो। पूछो 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 ऊंची आवाज में पूछ ना, पूछ मेरा चांद, पूछ दीदी। भाई क्वेश्चन की पिका मैंने चार्जिंग पे लगा लिया, फिर वो आगे से किसी से ले लो यार। यार ये भाई ये कोई मोबाइल दे भाई को, वो जरा पिक नहीं देखता कुछ, वो जरा दे दो मोबाइल 1 मिनट के लिए भाई को। मुझे याद नहीं रहा, ये पता नहीं क्यों। भाई कोई दे देना मोबाइल उनको, वो पिक ले लें यार। ये फॉर्म दे दो ना भाई, पिक लिए तुमने?
बच्चों नोट कर लिया? कर लिए? हाथ खड़ा करें जी, किसने कर लिए? भाई तुम हाथ नीचे करो ना, हाथ खड़ा करें बच्चों, भाई जल्दी कर लो भाई, आप नोट नहीं कर रहे। हो गया ना, शाबाश। बच्चों हो गया नोट? चलो भाई, चलो भाई, अगर हो गया नोट तो इधर आ जाए फिर वापस। बच्चों नोट हो गया? हाथ खड़ा करें। छेती कर ले यार जी। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 जरा बुक का ओपन करें बच्चों। जी शाबाश, क्वेश्चन नंबर 18 बुक का, मुझे पेज नंबर बताइएगा भाई। ये मिस्टर एहसान वाला, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस में होगा बच्चों। तुम्हारी किताब किधर है यार? तुम्हारी किताब किधर है? किताब किधर है तुम्हारी? हैं? क्यों नहीं लेके आया? बुक क्यों नहीं लेके आया भाई? बुक किधर है आपकी? भाई कह रहे हैं आज मैं हॉस्टल रखा है। क्यों आज, क्यों ऐसा किया आपने? आपको क्या लगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बात नहीं है आज? जी जी क्या पेज नंबर? डन है बच्चों? लो बच्चों, भैया मेरी बात सुन लो गौर से, जरा गौर से सुनो बात। क्या था? प्रिपेयर एसेट एंड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2012 एंड 13। इसके साथ साथ आपने एक और काम भी करना है, आपने जनरल एंट्रीज भी करनी है और बच्चों एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं। और प्यारे दोस्तों जी ठीक है ना जी, बन जाएंगे इंशाल्लाह जी। बच्चों बच्चों आप देखें इधर आए जरा प्यारे भाई, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है जी? बताएं नहीं जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बच्चों। जनरल एंट्रीज जी बच्चों, सबसे पहले जनरल एंट्रीज, एंटिटी का नाम नहीं पता, जनरल एंट्रीज जी। सॉल्यूशन जर्नल, डन है जी, ठीक है ना? डेट, आगे आगे बच्चों डेबिट, और क्या प्यारे दोस्तों? डन, डन है बच्चों जी भाई। फिर उसके बाद टी अकाउंट्स बनाने हैं। क्या बनाना है प्यारे दोस्तों? पी अकाउंट्स प्यारे दोस्तों जरा सुन लें बच्चों,
टी अकाउंट्स मेरे प्यारे दोस्तों एक तो बनेगा एसेट का, किसका बनेगा प्यारे दोस्तों? इसमें एसेट का नाम नहीं बताया, हम प्लांट ले लेते हैं। क्या लेते हैं प्यारे दोस्तों? प्लांट। डेबिट और प्यारे दोस्तों क्या? क्रेडिट। दूसरा बनेगा अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट हम नहीं बनाते, डेप्रीसिएशन की हम वर्किंग करते हैं। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? डन है बच्चों? डेबिट और मेरे प्यारे दोस्त इधर क्या आएगा? क्रेडिट। डन है बच्चों? ठीक है भाई जी। लो बच्चों, और फिर प्यारे दोस्तों इधर आ जाएगी जी, इधर एक्सट्रैक्ट्स आ जाएंगे। इधर क्या आएगा बच्चों? इधर आ जाएंगे जी एक्सट्रैक्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स। और क्या होगा बच्चों? कितने साल हैं बच्चों? कौन कौन से बताएं? अच्छा, एक्सट्रैक्ट्स में ना जो लेटेस्ट वाला साल है वो जरा आपने इधर करके लिखना है, जो पुराने वाला वो परा करके साइड पे जरा। डन है बच्चों जी। बच्चों साल कितने बताओ? एक्सपेंसेस में बेशक हेडिंग दे दें ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, या सीधा फिर क्या लिख दें? डेप्री जी, सीधा लिख दें, कोई मसला नहीं। डन जी। और फिर प्यारे दोस्तों एसओएफई में क्या आएगा बोलें? जी। नॉन करंट एसेट्स में क्या लिखना है? डन जी। प्लांट की क्या? नहीं समझे? डन है ना? डन डन। लो बच्चों अब प्लीज सुनना, अब प्लीज सुनना, फिर वर्किंग भी कर लेंगे इंशाल्लाह, वर्किंग कर लेते हैं जी। अच्छा, जब एक एसेट होता है ना, एक ही एसेट की आपने बुक वैल्यू भी निकालनी है, या एक जैसे मतलब 5 एसेट्स हैं और सबकी कॉस्ट क्या है बच्चों? सेम है, तो फिर ना नॉर्मली वर्किंग इस्तेमाल करते हैं डेट डिस्क्रिप्शन वाली। डन है बच्चों जी। डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग तो कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन प्यारे दोस्तों जब आती हैं एडिशंस और आपने सिर्फ एक आधे साल का काम करना, फिर इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताता हूं अभी आपको। आप क्वेश्चन पढ़ें। क्या था जी? मिस्टर एहसान हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 1 Jan 2012। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ। अब वो ये कहना चाह रहे हैं यानी जो हमारा साल है जिसका काम हमने करना वो है 2012, ऐसी है ना, और फिर है 2013। ये एसेट्स पहले से ही, इससे पहले से चलते आ रहे हैं, ये एसेट्स इससे पहले से चलते आ रहे हैं, और डन है ना। यानी कुछ एसेट ऐसे हैं, कोई प्लांट ऐसा है प्यारे दोस्तों जो कि 1 Jan 2012 से भी पहले का खरीदा हुआ। डन है बच्चों प्यारे दोस्तों। उसका ओपनिंग बैलेंस, एसेट अकाउंट का मतलब है कॉस्ट। क्या प्यारे दोस्तों? इधर मतलब क्या है? प्लांट की ये क्या है? और आज तक ये डेप्रीशिएट कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 350,000। डन है बच्चों। इसको लिखने का तरीका ये बैलेंस है। क्या है बच्चों? अब इधर आए, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 1 Jan 2012। ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों? डन है बच्चों। और भाई ठीक है। और इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये मैंने आपको समझाया था, ये कॉन्ट्रा एसेट है। क्या है बच्चों? उल्टा। इसकी नेचर डेबिट है, इसकी नेचर, जिस अकाउंट की जो नेचर है ओपनिंग उसी साइड पे आता है, क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे आता है। डन है ना जी। इसकी नेचर क्या है जी? क्रेडिट। ओपनिंग कितना? डन है बच्चों? डन है मेरे प्यारे भाई। सर इसकी एंट्री क्या होगी बताएं? इसकी एंट्री क्यों नहीं है? इसकी एंट्री बताएं बच्चों क्या होगी जी? एंट्री बताएं बच्चों। ओपनिंग बैलेंसेस की कोई एंट्री नहीं होती, ओपनिंग बैलेंसेस की कोई एंट्री, और ठीक है ना। एंट्री होती है ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस, जो हमारे वाले साल की ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एंट्री होती है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? ओ भाई बात समझे हो जी? इधर देखें बच्चों, अब ये पढ़े जरा। फॉलोइंग एडिशंस टुक प्लेस, भाई इसकी एंट्री तो 2012 से पहले जिस साल में लिया होगा उस साल में हुई होगी ना, जिस साल लिया होगा उस साल एसेट आया ना, और उस साल की इकोनॉमिक रिसोर्स कम हुए यानी कैश वगैरह कम हो गया होगा हमारा, और डन है। कहता फॉलोइंग एडिशंस टुक प्लेस ड्यूरिंग 2012। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि ये एडिशंस हमने साल के एंड पे की हैं। बच्चे इसको पता क्या समझते हैं? वो कहते हैं सर
देखे ना, ड्यूरिंग द ईयर एंड, ये लफ्ज लिखा है ईयर एंडेड, भाई ईयर एंडेड का मतलब है ड्यूरिंग, इस साल यानी इस साल के अंदर अंदर ये वाले काम हुए। क्या मेरी बात समझे हैं जी? अब देखें इधर बच्चों, पहली एडिशन बताएं कब हुई बच्चों, और अगली एक कॉन्सेप्ट आएगा जी अवेलेबल फॉर यूज का, किसका? ये तारीखें इसलिए दी जाती हैं ताकि प्यारे दोस्तों हम एसेट को डेप्रिशिएट कर सकें। क्या कर सकें बच्चों? तारीख इसलिए दी जाती है बच्चों जी। मुझे बताएं ये एसेट अवेलेबल फॉर यूज कब है बच्चों? फर्स्ट में भी एसेट आ गया ना, एंट्री कर दी बच्चों, एंट्री कर दी। यानी अभी आपने करनी नहीं है, मेरी बात सुने, प्लान डेबिट कैश क्रेडिट, फिर प्लान डेबिट कैश जी। जिस दिन आपने एंट्री कर दी प्यारे दोस्तों, वो तो प्लांट की एंट्री की ना। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि ये है नॉन करंट एसेट, और इसने थोड़ा थोड़ा करके क्या होना है? डेप्रिशिएट। किस दिन से ऑनवर्ड्स डेप्रिशिएट होना शुरू, डेप्रिसिएशन किस दिन से ऑनवर्ड्स चार्ज करना शुरू करनी है बच्चों? फर्स्ट में और 1 अगस्त। डन प्यारे दोस्तों। जब तक क्वेश्चन में खुद ना बता दे, हम हमेशा assumption ये लेंगे जिस दिन एसेट आ गया उसी दिन एसेट क्या है? अवेलेबल फॉर यूज। अवेलेबल फॉर यूज का मतलब है एसेट अवेलेबल है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अवेलेबल फॉर यूज पे हम खैर 5-10 मिनट की गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल बच्चों इधर आए, मुझे बताएं जी एसेट कब आया जी प्लीज? 1 जनवरी कितों आ गया? 1 मई हमारे वाले साल में जी, 1 मई। बताएं जी प्लांट डेबिट कितने से? ये रुपीस 180,000, और कैश कितने से क्रेडिट? वो ठीक है, नहीं समझे ना? डन बच्चों, डन। फिर अगला प्लांट, ये प्लांट 1 कर लें, 2 जो भी करना, प्लांट डेबिट कितने से? और क्रेडिट? डन है बच्चों। और जब साल का एंड आएगा तो आप एक और एंट्री करेंगे, क्या बोला? 31 दिसंबर 12। अमाउंट अभी मुझे नहीं पता, अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, परेशान ना हो, फॉर्मेट सेट कर लें जी। डेप्री पता नहीं अमाउंट कितनी, पता नहीं, और अक्यूमुलेटेड नहीं समझे? अकाउंटिंग में इसका मतलब होता है जीरो। इसका मतलब क्या होता है जी? जीरो। डन है बच्चों। अभी सेट कर लेते हैं, इसके साथ वर्किंग का रेफरेंस दे दें, वर्किंग नंबर 1। डन है बच्चों? डन। अच्छा बच्चों, ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, जल्दी से एंट्रीज नोट करें। ये वाला काम साथ साथ भी बेशक करते जाया करो जी कर लिया जी, बाकी भी जल्दी से कर लें।
जी कर लिया नोट? अच्छा बच्चों, अब साथ ही इसकी करनी है पोस्टिंग। क्या करनी है प्यारे दोस्तों? अब मेरी बात सुने बच्चों, पोस्टिंग जरा गौर से सुनना। हम ना कैश का अकाउंट नहीं बनाते बच्चों, ना हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं बच्चों। डन है ना? प्लांट कितने से डेबिट और फिर कितने से डेबिट? कैश का अकाउंट दिमाग में बनाए है ना बच्चों, दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह जी। प्लांट डेबिट, प्लांट का अकाउंट बन रहा है ना बच्चों जी? बताएं जी कितने से डेबिट? ये बनेगा कॉस्ट पर। किस पे बनेगा? और इसमें से अगर ये माइनस कर दे प्लांट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू। जी बच्चों बताओ जी, अमाउंट बताओ। प्लांट डेबिट तारीख फर्स्ट जी, प्लांट डेबिट कैश, फिर बच्चों प्लांट डेबिट कितना? डन है बच्चों? और डन है ना बच्चों? ठीक है भाई, सही है जी। ओके बच्चों जी, शाबाश। आगे चले, आगे आगे, शाबाश, हिम्मत करनी है जी। फिर प्यारे भाई जी बच्चों, फिर प्यारे दोस्तों, फिर मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमें वर्किंग वन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों? आओ बच्चों, भाई इधर तक सब बच्चे आगे मेरे साथ है ना? साथ साथ रहना है बच्चों जी, खोना नहीं है कहीं जी। पहले ही बहुत कुछ खो दिया है जी बच्चों। लो मेरे प्यारे भाई, वर्किंग नंबर कुछ चीजों का खो जाना अच्छा होता है आपके कैरियर के लिए, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा हो कि अच्छा हुआ जी। डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो गई हैं, उससे परेशान नहीं होते, वो तो अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करम कर दिया यार जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे प्यारे दोस्तों, अब गौर से सुनना। किस साल का? फॉर द ईयर एंडेड, पहले 2012 आएगा ना जी। अब मेरी बात सुनना, अब कोई एक एसेट नहीं है आपके पास, अब दो तरह के एसेट्स हैं आपके पास बच्चों। एक तो वो हैं जो आपके साल के पहले से चलते हुए आ रहे हैं, डन है ना? और एक वो है प्यारे दोस्तों जो हमारे वाले साल में एडिशंस है। ऐसी है बच्चों? और ऐसी है ना? उन्हें कहते हैं एडिशंस। उन्हें क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? इसका फॉर्मेट कुछ ऐसे बनेगा, जब एडिशंस भी होंगी और प्यारे दोस्तों बोलो ओपनिंग एसेट्स भी होंगे। आप लिखेंगे बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन अभी ना हम इंशाल्लाह कल तो हम डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, और आज मैंने पढ़ाना था, फिर मैंने कहा नहीं पहले ये जरा टी अकाउंट्स पे थोड़ी ग्रिप करवा दूं जी। ऑन ओपनिंग एसेट्स 2 लेक्चर्स के बाद ना बच्चों हम पढ़ेंगे डिस्पोजल। क्या? एसेट को बेचना भी होता है बच्चों, कल शायद हो सकता है कल ही पढ़ना शुरू कर दें। एसेट को बेचना भी होता है, खैर वो तो अभी नहीं आया, छोड़ें, इग्नोर करें। ऑन कभी कभी एसेट बेच भी देते हैं ना, बस छोड़ें उसको भी। ऑन ओपनिंग एसेट्स और फिर क्या आएगा? ऑन एडिशंस। अब 2 तरह के एसेट्स हैं आपके पास, डन है बच्चों? अगर आपने डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग करनी है तो कर ले, मसला नहीं है, लेकिन वो बड़ी लेंथी वर्किंग बनेगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों वो बड़ी लेंथी सी वर्किंग बन जानी है, डन है ना? इधर देखें बच्चों, ऑन एडिशंस। एडिशंस हैं कितनी? आप गौर से सुनना बच्चों, पहले मुझे बताएं मेथड कौन सा। अगर कुछ ना बताया हो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। हमेशा क्या होगा प्यारे भाई? अगर कुछ ना बताया हो तो हमेशा मेथड कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड। डन है बच्चों? इधर देखें बच्चों जी मेरे प्यारे भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड पे रेट किस तरह लगेगा? कॉस्ट। डन बच्चों? डन है ना? ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है प्यारे दोस्तों? जी ठीक है जी। बताएं जी, रुपीस कितना मल्टीप्लाई बाय, ये वो एसेट्स हैं, इस हेडिंग में हमने वो एसेट लिखा करने हैं जो पूरा साल हमारे पास है, ठीक है ना जी। बताएं कितना आया? डन और डन है। और एडिशंस कितनी है? 2। बताएं जी, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने बच्चों? इधर देखें बच्चों, इधर देखें बच्चों, इधर अवेलेबल फॉर यूज क्या है बच्चों?
फर्स्ट में, तो 8 महीने की डेप्रिसिएशन। और इधर प्यारे दोस्तों अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जी 5 महीने की। कितने महीनों की बच्चों? डन है बच्चों? 31 दिसंबर ईयर एंड है ना? ठीक है जी, ठीक है जी बच्चों। मल्टीप्लाई बाय 8/12 और प्लस, नहीं एक ही दफा कैलकुलेटर पे करें ना, प्लस 130,000 मल्टीप्लाई बाय, डन है बच्चों? बताएं दी, बोलो, इकट्ठा करें ना। 8 डन, नहीं समझे? बताएं। 214833 डन और डन है जी, जल्दी जल्दी नोट करें शाबाश। ओ ठीक है, डन। आप जरा देखें इधर प्यारे भाई, अब मैंने करनी है इसकी जर्नल एंट्री। क्या करनी है प्यारे दोस्तों? जर्नल एंट्री जी। इधर देखो बच्चों, जर्नल एंट्री। प्यारे दोस्तों बताएं जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2148 डन है बच्चों जी? डन है जी जी, ठीक है बच्चों, और डन है ओके बच्चों, ठीक है भाई जी। एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं, क्या करना है बच्चों? बना लेंगे, बना लेंगे बच्चों। इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है? वर्किंग नंबर 1। और इधर भी प्यारे दोस्तों इधर देखें जी, बताएं कितना है जी? 214 डन है, ठीक है ना? इधर भाई, इधर 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 बुक वैल्यू कैसे आनी है 2012 की तरह कैलकुलेट कर लें। इधर साथ ही ना वर्किंग कर लिया करें भाई। एसेट का काउंट चेक करें बच्चों, इसको क्लोज करें 31 दिसंबर। भाई बैलेंसिंग फिगर हमेशा उल्टी साइड पे आती है। 31 दिसंबर 2012 बच्चों जी, बताएं जी। 12 ठीक है। और जी टेट्रा, ये टेट्रा ही लिखा मैंने, टेट्रा बच्चों, टेट्रा जी, सर को भी पता है 40 जी जी बच्चों। प्यारे दोस्तों 31 दिसंबर 2012 जी, बताएं क्लोजिंग बच्चों। बच्चों पोस्टिंग नहीं की ना आपने जी, बल्कि हमने। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, इस अकाउंट की नेचर क्रेडिट है। डेप्रिसिएशन की वजह से ये वाला अकाउंट बढ़ेगा और एसेट की बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन की वजह से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ेगी ना जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 214833 ना। 31 दिसंबर 2012 बच्चों जी, बताएं जी। जी बच्चों बताएं जी। 833 डन और डन ओके बच्चों जी। ओ ठीक है भाई बच्चों, ठीक है। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके इक्वल होता है बच्चों जी? तो ये जरा बताएं बुक वैल्यू कितनी है? ये माइनस ये बच्चों, बुक वैल्यू आ जाएगी और आ जाएगी। लेकिन एक दफा ना प्यारे भाई इधर देखना, हम ना इसको अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बना लेते हैं। ऐसी है ना, अगला काउंटिंग पीरियड भी तो आना है ना। तो 12100000, ठीक है जी, 121 टेट्रा 0 जी, ठीक है। और इधर प्यारे दोस्तों जिस अकाउंट की जो नेचर है, ओपनिंग हमेशा उसी साइड पे आता है। और डन है जी बच्चों। फर्स्ट एंड 2013 जी, 564833 डन बच्चों। चले जल्दी से बनाए इधर तक, शाबाश। ओ भाई ठीक है, इधर तक आ गए हो, ठीक है ना जी।
जी बुक वैल्यू बताएं जल्दी से। जी शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करें जी। 1210 कॉस, बुक वैल्यू कैसी आती है? कॉस माइनस, लिखने की जरूरत नहीं, वैसे लिख रहा हूं मैं जी। बताएं जी। ओ भाई पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन करवाओ। कॉस माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं। 645 डन है बच्चों? डन है ना? ओके भाई, ठीक है भाईजान, कदरदान एंड मेहरबान, ठीक है जी। बोलते ही नहीं है यार। ओके बच्चों, डन है बच्चों, इधर तक ओके है जी। टी काउंट्स ना बना रहे हो, टी काउंट्स ना बना रहे हो तो ये फिर इस तरह का सवाल ही नहीं आता ना बच्चों, फिर इस तरह का क्वेश्चन ही नहीं होगा ना। फिर भी हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो फाइंड कर ही लेंगे ना, जरूरी तो नहीं टी काउंट से ही करेंगे। बुक का वैल्यू फाइंड करने का भी तरीका होता है बच्चों, उसने बैलेंसेस बताए होंगे। इधर देखें, आप टी काउंट ना बनाएं, इन दोनों को ऐड कर दें जो एडिशंस हैं, कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अपने वाले साल की 214 कर दें तो फिर भी आ जाएगी ना, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। किसका सवाल था ये जी, समझ आई? ये कॉस्ट है ना 900,000, तो दो एसेट जो ने लिए उनकी कॉस्ट कितनी है? 3,10,000 होगी ना। आ गया 1210,000। और जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 350, इसमें अपने वाले साल की ऐड करें 21 जितनी भी आ रही है, आ गई ना, तो इधर बुक वैल्यू आ जाएगी। ये ले जी, रिड्यूसिंग में भी ऐसे ही होता है, एक्सट्रैक्ट्स ऐसे ही बनेंगे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पेपर में आना, मैं तो वैसे ही आपको टी काउंट्स बनाना सिखा रहा हूं। इस तरह का क्वेश्चन नहीं आना जी, लेकिन ये वर्किंग आनी है, ये एक्सट्रैक्ट्स आने हैं, जनरल एंट्रीज आ सकती हैं, ये वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? टी काउंट्स बनाना को नहीं आएंगे। और डन है, ये वर्किंग जरूरी है, ये वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग्स में एक्सट्रैक्ट्स बनाना आने चाहिए आपको, ये एंट्रीज करनी आनी चाहिए, एंट्रीज आती हैं पेपर में। और ठीक है जी, आगे आओ बच्चों। 31 दिसंबर बताएं एंट्री कितना? अच्छा बच्चों, अब ये फाइंड करनी पड़ेगी ना, वर्किंग क्या करें? 1.1 कर लें, इसी की साथ मिलती जुलती है ना, साथ वाली है ना जी। बच्चों बताएं प्यारे भाई क्या वर्किंग होगी, बोलो शाबाश, इधर आए। वर्किंग 1.1 भाई, इधर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करना है, किस साल का? बस ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड वगैरह लिखने की भी जरूरत नहीं, बस 2013। डन है बच्चों? इस वाले साल में मुझे बताएं, इस वाले साल में मुझे बताएं, इस वाले साल में कोई एडिशन है बच्चों? तो क्या आएगा, बोलो शाबाश। बस ओन ओपनिंग एसेट्स बताएं जी। ओन ओपनिंग एसेट्स कितने हैं जी? कॉस्ट बताएं, कॉस्ट पीरियड लगेगा ना। क्या ये एसेट हमारे पास पूरे साल हैं जी? यस जी, बताएं। 242 डन है बच्चों? डन है जी बच्चों। जी और डन है। डेप्रिसिएशन की एंट्री करें बच्चों, डेप्रिसिएशन की एंट्री करें। सलमान भाई प्रिंट निकाल दीजिएगा, मैं ले लेता हूँ आपसे भी। आपने निकालनी है ना, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, बस ऊपर से मैं आ रहा हूँ फिर से जी। जी बच्चों, लो बच्चों डेप्रिसिएशन की एंट्री करें प्यारे दोस्तों, बताएं। डन, इधर बच्चों डन है और डन जी। लो बच्चों अब क्या करें, पोस्टिंग कर दें? पोस्टिंग कर दें ना,
डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो नहीं बना रहे, वो तो वर्किंग है बच्चों जी। इधर आए बच्चों, इधर बच्चों इधर देखें, बातें बाद में करें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? जी कितना? इधर ना मुझे याद नहीं रहा, वर्किंग वन लिखना है आपने। इधर क्या लिखना है आपने? वर्किंग 1 पॉइंट जी। जी बच्चों 31 दिसंबर 2013 बताएं जी। 800 सही लिखा ना मैंने? वो ठीक है, चलो शाबाश। वो सबर है तेरे च नहीं है? एक्सट्रैक्ट वो सब साथ लैंड दी उन्होंने जी। लो बच्चों, ओ भाई ठीक है। इधर क्लोथिंग कितना? 30 भाई जितना, इस एडिशन ही कोई नहीं है ना, कोई नया एसेट आया ना पुराना एसेट। अच्छा एक बात सुने भाई, एक बात सुनना अहम है, एक बात सुनना अहम है। आनिया एंड जानिया शुड बी, आनिया एंड जानिया शुड बी एट कॉस्ट। आनिया, आनिया का मतलब डेबिट, जानिया का मतलब क्रेडिट। आनिया एंड जानिया शुड बी जी कॉस्ट। सही है बच्चों, कॉस्ट से। इस दफा ना कोई एसेट आया ना गया जी। बताएं बच्चों 2013 जी, बोलो बोलो। डन है बच्चों? लो बच्चों इधर देखो, इधर ये कॉस्ट है, ये माइनस एक्यूमुलेटेड क्या है? डेप्रिसिएशन। डन है बच्चों? ये कॉस्ट और ये क्या प्यारे दोस्तों? और डन है। चलें जल्दी से टेक्स्ट में लिखवाएं जी। डेप्रिसिएशन इस दफा की कितनी है जी? बल्कि ना इस तरह, वर्किंग वन इधर। या अल्लाह खैर, मेरे से पूछें बच्चों, मेरे से पूछें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा बच्चों। देखें आप अपनी बातें करेंगे तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा। मेरे से पूछें बच्चों, मुझे ये इन दोनों में से किसी का सवाल है जी? पूछें जी, आवाज इधर से आ रही है जी। बताएं जी, बताएं जल्दी, शाबाश। क्या सवाल है जी आपका? जी बच्चों कसम से सही बताऊंगा, पूछ लें। बहुत अच्छे। लो बच्चों लेन इधर दे जी। बताएं जी डेप्रिसिएशन कितनी? 000। ठीक है। अभी बात ये कर हो रही थी इनकी कि ये कहां से आया, तो मेरे से पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह सही बता दूंगा। बच्चों इधर देखें, फिर कॉस्ट कितनी है बोले, और इस दफा की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है बच्चों? वो ठीक है। जी बताओ यार। 40 पॉइंट उन कितों आ गया भाई जी? ठीक है बच्चों, और भाई ठीक है। चलें ये नोट हो गया बच्चों। जी ठीक है, हो गया। जिसका हो गया ना बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 28 ओपन करें। एक एडिशन है और एक ही साल है, बस टी अकाउंट बनाएं, एंट्रीज करें बच्चों, और एक्सट्रैक्ट्स बनाएं। बस आंखें खोल के, आंखें हैं ना बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, WDB मेथड का मतलब रिड्यूसिंग। प्यारे दोस्तों जब आप ओपनिंग एसेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगोगे तो रेट किस पे लगाओगे? ये 30,000 पे रेट लगेगा 20%। और जब एडिशन पे आओगे तो एडिशन शुरू में तो जो एसेट की कॉस्ट है वही बुक वैल्यू है। करें कैलकुलेट बच्चों। ये फाइंड, ये आपने करना है बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है जी। जी आपके पास 4 से 5 मिनट है, जल्दी करें बच्चों। ये पेज नंबर जरा बताना बच्चों की है। ये 5-7 मिनट है, जल्दी कर लें बच्चों। चलता रहने दें, कोई मसला नहीं है, बस शोर ना करें बच्चे, ताकि ऑनलाइन वाले भी करें। इधर आ रहा हूँ।
क्वेश्चन करें शाबाश। चलता रहेंगे लेक्चर, ये नोट भी करेंगे ऑनलाइन भाई, नोट करें शो भी करना। टेस्ट रूम से पता किया, टेस्ट रूम से पता किया टेस्ट रूम ये वाले बेंच आगे वाले बेंच आगे वाले बेंच दो बैठे टेस्ट रूम से पता किया डीएसआर का किया डीएसआर का किया बता लेकिन टेस्ट रूम से पता कर लो शायद ऑफिस बाइनरी के लिए। थैंक यू वेरी
क्यों? छुट्टियां कर ली? कर ले। क्या मशवरा दोगे बच्चों को? छुट्टियाँ करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। भाई ये मशवरा सुनना यार भाई का। छुट्टियां करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। नहीं कर, कैसे पता चला ये? सर वो पास नहीं हुआ पेपर तो इसलिए। अटेम्प्ट देने के बाद पता चला ना? जी। तो अटेम्प्ट देने से पहले अगर मान लेते बात, तो शायद हो जाता। पास हो जाता। उस टाइम मैं कहता था ना छुट्टी करो, जी। तो आपने कहा खल्ली बल्ली चल पा जाओ। शुजात तुम्हारा क्या मशवरा है बच्चों को? शुजात मशवरा दो ना, मशवरा दो अपना जल्दी। सर कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकता, कुछ तो कहो। नहीं कह सकता। बोल के लब आजाद है तेरे। नहीं सर। मशवरा दो ना इनको, कुछ तो मशवरा दो। बताओ ना। सर पढ़ना चाहिए सर। पढ़ना चाहिए भाई, ये मशवरा सुनो यार भाई, ये मशवरा सुने भाई का। पढ़ना चाहिए भाई। कहते सर मैंने सारे लेक्चर लिए थे, बस एंड से ना फाइनल अकाउंट छोड़ दिया था और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी छोड़ दिया था। वेरी गुड, शाबाश। भाई कोई और तो नहीं मशवरा देना चाह रहा? मशवरा दे रहा है? मशवरा दे रहा है? दो मशवरा। क्या मशवरा है? इधर उधर की बात ना करना, बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो और हाँ, पास हो जाओगे। हो जाओगे पास। हाँ। रोज का काम रोज करो। रोज करो। ये कब पता चला आपको इस बात का? ये पोस्ट पे ज्वाइन करके। नहीं ये तो पहले भी साफ कहते थे, लेकिन एहसास क्यों नहीं हुआ? एहसास कब हुआ इस बात का? जब रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया। तो अगली दफा कहीं ऐसा ना करना पड़ जाए बच्चों, एहसास इसी अटेम्प्ट में कर लो। और ठीक है जी, तुम्हारा तो कोई मशवरा नहीं है ना, बस ना ही दे दो बेहतर जी। यार ये मैं चार्जिंग पे लगा के नहीं गया जी। बच्चों इधर देखो, इधर प्यारे भाई इधर आओ जी, इधर आओ। बनाई जी जनरल एंट्रीज जी। फिर उसके बाद क्या प्यारे दोस्तों जी? सोल्यूशन बच्चों जी। बच्चों डेट क्या आएगी प्यारे दोस्तों? डेट, फिर बच्चों फिर प्यारे दोस्तों डन है बच्चों? लो जी। फिर मेरे प्यारे भाई जी, एक ये बना, फिर क्या बना बच्चों? जी बच्चों बताए नहीं बच्चे, जल्दी बताओ, शाबाश जी। एसेट का नाम प्लान रख दें। ये अकाउंट बनेगा किस पर जी? लो बच्चों इधर क्या आएगा? डेबिट। इधर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? क्रेडिट जी। डेबिट। और इधर क्या आएगा? अक्यूमुलेटेड जी। बच्चों बताओ कोई ओपनिंग बैलेंसेस हैं? 1 जनवरी 2000 साल का शुरू आगाज 15। ओपनिंग बैलेंस बताओ बच्चों कितना? और कॉन्ट्रा कितना जी? ठीक है बच्चों, एंट्री करें बच्चों, एंट्री करें। एडिशन है, एक एडिशन है बच्चों, एक एडिशन है जी, एक एडिशन है बच्चों। किस तारीख पे है जी? 1 मार्च। अच्छा बच्चों नहीं बताया एसेट अवेलेबल फॉर यूज कब है? इसी दिन होगा ना बच्चों जी। बहरहाल अवेलेबल फॉर यूज का कॉन्सेप्ट का क्या है जी? डेप्रिसिएशन के लिए, सही है ना जी। 1 मार्च 2000 जी। बच्चों प्लांट कितने से डेबिट? प्लांट कितने से डेबिट? और लक्ष्मी बच्चों नहीं समझे बच्चों? वो ठीक है, फिर एक और एंट्री करनी पड़ेगी बच्चों। कब बच्चों? साल के
अच्छा बच्चों एक बात सुनो, जरा बात सुनना, इधर अहम बात है बच्चों। साल का एंड तो 28 फैब को नहीं होना बच्चों, एक साल तो तब पूरा होगा। नहीं नहीं, दोबारा सुनो। साल का एंड तो यहां से लेकर 28 फैब तक नहीं होगा एंड। क्यों? हाँ, साल का एंड ये नहीं देखना कि जी एसेट का, नहीं, साल के एंड का मतलब है हमारा काउंटिंग पीरियड कब एंड हो रहा। और भाई समझ रहे हो जी? लो बच्चों, और जी जी बच्चों, वर्किंग डन है बच्चों। कितनी है देख लेते हैं बच्चों। अच्छा आपको ना फॉर्मेट्स याद होने चाहिए। डन है बच्चों जी? बताएं फॉर्मेट। एक्सट्रैक्ट्स, एक मिनट जी, इधर एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों जी? प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स। क्या प्यारे दोस्तों जी? कौन सा साल है बच्चों जी? अकेला है तो इस तरह लिख दो, फिर अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे जी बच्चों। ओ भाई सीख है फिर प्यारे दोस्तों। हाँ जी जी बच्चों, और डन है। इधर आएगा डेप्री जी बच्चों। इधर डन है बच्चों, और डन है। अच्छा बच्चों अब इधर सुनना, जरा गौर से सुनना प्यारे भाई, गौर से सुनना। अब बच्चों वर्किंग कर लें। क्या कर लें प्यारे दोस्तों जी? बताएं जी। डेप्रिसिएशन, बस अगर आप इस तरह में लिख देना तो ठीक है यार, थोड़ा टाइम भी सेव करना है जी बच्चों। बताएं बच्चों। ऑन ओपनिंग एसेट्स, और बच्चों बोलो। फिर ऑन एडिशन एक ही है तो शान से लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, सही है ना? एडिशन एक ही है ना जी। लो बच्चों बताओ जी, शाबाश। लेकिन एक मिनट, एक बात सुनना सुजात भाई, बात सुनना सुजात, बात सुनना जी बच्चों। इधर देखो, इधर प्यारे दोस्तों इधर देखो जी। अलीम नंबर किधर गया? नहीं क्लास में। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर ऑन ओपनिंग एसेट्स। बच्चों ये किस पे है बच्चों? बोलो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बच्चों जी। बच्चों बताओ जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फॉर्मूला क्या है? बताएं जी। कॉस्ट के बुक वैल्यू। जी आप मुझे ये बताएं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, इधर रेट लगेगा बुक वैल्यू पे। किस पे लगेगा? बताएं ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू पूरा बताएं ना, माइनस मल्टीप्लाई बाय, ये एसेट पूरा साल हमारे पास है ना जी। कितना आया? और फिर जो नया एसेट है उसकी पोस्टिंग की है हमने कि नहीं की? सॉरी माजरत, पोस्टिंग कर लें जी। कितने का था ये? किस दिन बच्चों? एंट्री के फौरन बाद पोस्टिंग करते हैं ना। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट, हाँ ये पोस्टिंग भी तो करनी है ना जी। अब बच्चों एडिशन बताएं। मल्टीप्लाई बाय 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक। सर इधर तो आपने नहीं किया बच्चों, ये एसेट पूरा साल हमारे पास है, 12/12 करना पड़ेगा ना, वो कट जाएगा ना, 1 नहीं आएगा जी। कितना? डन। बताएं बच्चों। डन है बच्चों जी? ठीक है बच्चों। ओए गुड है। नजीब नोट नहीं कर रहे तुम, मोबाइल पे मैसेजेस कर रहे हो तुम, देखो ये सही बात नहीं है जी। बच्चों इधर देखो, इधर बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बताओ, शाबाश। 8500 कितना बच्चों?
इधर भी डन बच्चों, भाई ठीक है जी, डन, ठीक है। लो बच्चों अब पोस्टिंग करवा दो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी, वर्किंग जी बच्चों, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और बच्चों ठीक है जी बच्चों ठीक है। एल्यूमिनियम पर कहां गए थे तुम इतनी देर यार, इतनी देर वॉशरूम में कौन लगाता है हैं? जी वो वॉशरूम मतलब कि ओटीपी क्या उधर, ओटीपी से आता है ये, गवर्नमेंट ने नया कोई कानून निकाल दिया है जो वैसी हालत है आजकल गवर्नमेंट, तो ओटीपी है तो इस चीज का भी शायद आ जाए जी, इस चीज पे भी टैक्स हो जी। 31 दिसंबर जी बच्चों बताएं जी, डन जी। बच्चों को बहाने भी नहीं बनाने आते यार जी, हैं आते हैं, पकड़े जाते हो, पकड़े जाते हो मैंने कहा जी। बच्चों बताओ जी बताओ, डन है बच्चों। ये किसने कर लिया था सारा सही, ये सही निकाली थी आपने, ये यही काम था असल में बस, बाकी तो हमें दोबारा एक दफा टी अकाउंट बनाना सिखाया और तो कोई नया काम नहीं किया, सिर्फ चेंज किया था कॉस्ट मॉडल से, एक चीज का चेंज था, कॉस्ट मॉडल में 50,000 पीरियड लगना था, इधर बच्चों 30,000 पे लगाया आपने, बाकी तो कोई नहीं नया काम किया, यही था बस, है ना। चलो 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 गुड शाबाश बच्चों। इधर देखो एंट्री कर दी बच्चों, पोस्टिंग भी कर दी बच्चों। चले अब इधर देखो गुड्डू, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं बच्चों, 65,000 माइनस, डन है बच्चों जी। इधर देखें जी, चले पहले ना मुझे जरा एक्सपेंस बताएं जी कितना है। नहीं 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 28,500 नहीं है, हना हना हना, यस सर भाई कह रहे हैं यस सर। किसने कहा यस सर जी, भाई ने कहा ना यस सर भाईजान कदरदान मेहरबान, ये है एक्सपेंस, हर बात में नहीं हाँ में हाँ मिलानी, ये है एक्सपेंस, ये तो आज तक का है बच्चों। 20,000 तो पिछले सालों में एंट्री कर दी होगी, बैलेंस ये तो पिछले सालों में काम हो गया होगा ना जी। हमारे वाले साल का कितना, 31 दिसंबर 15 का जी मेरे प्यारे भाई, हाँ जी। इधर बताओ बच्चों, 65,000 माइनस, हाँ जी 36,000, डन है बच्चों भाई ठीक है। और इधर भी रुपीस, इधर भी क्या बच्चों छोटा सा करके रुपीस लिख दो, डन है बच्चों, डन बच्चों जी, ओके है बच्चों, डन है जी। कोई मसला बच्चों इधर तक, एनी प्रॉब्लम बच्चों इधर तक? भाई पार्ट बना देना, 1.25 घंटे से ऊपर हो गया यार।